हिमालय, विशाल, राजसी, बेरहम, आसमान के रक्षक जैसे खड़े थे। उनकी चोटियां मानो स्वर्ग को छू रही थीं। बर्फ से ढकी और शांत, उनके बर्फीले दिलों में गहरे राज दफन थे। हवा पतली और ताजा थी, जिसमें चीड़ की हल्की सी खुशबू और किसी प्राचीन और अनजान चीज की एक धारा बह रही थी। सदियों से ये पहाड़ साहसी लोगों को अपनी ओर खींचते रहे हैं। उनकी बर्फीली ढलानें एक चुनौती हैं, लेकिन हिमालय अपने राज आसानी से नहीं बताते। वो इज्जत मांगते हैं, और जो लोग बिना इज्जत दिए उनके इलाके में घुसने की हिम्मत करते हैं, उन्हें अक्सर अंजाम भुगतना पड़ता है। क्योंकि इन दैत्यों के सायों में चकाचौंध कर देने वाली सफेद बर्फ के बीच एक किंवदंती छिपी हुई है, एक ऐसा डरावना सपना जिसके बारे में फुसफुसाते हुए बताया जाता है, यति। रोहन, सीमा, विक्रम और नीरज, चार दोस्त जो एडवेंचर के लिए प्यासे थे, उन्होंने हिमालय पर अपनी नजरें जमाईं। वे जानते थे कि यह यात्रा आसान नहीं होगी, लेकिन उनके दिलों में एक अजीब सी उमंग थी। वे चुनौती और अनजान चीजों के आकर्षण की ओर खींचे चले आए। हर कदम पर उन्हें नई चुनौतियों का सामना करना पड़ता, लेकिन वे डटे रहे। हर कोई अपने तरीके से साधारण जिंदगी से कुछ ज्यादा चाहता था, एक कहानी सुनाने के लिए, एक याद संजोने के लिए। रात को कैंपफायर के पास बैठकर वे अपने अनुभव साझा करते और हंसते हंसते थक जाते। उन्हें क्या पता था कि पहाड़ उनका इंतजार कर रहे हैं। उन ऊंचाइयों में छुपे रहस्य और रोमांच उनके स्वागत के लिए तैयार थे। रोहन, जो नेचुरल लीडर था, एक कभी न खत्म होने वाली जिज्ञासा से भरा था। वह हमेशा आगे बढ़कर रास्ता दिखाता और अपने दोस्तों को प्रेरित करता। सीमा, जो प्रैक्टिकल थी, अपनी सीमाओं को परखने के लिए उत्साहित थी। वह हर मुश्किल को एक नए अवसर के रूप में देखती। विक्रम, फोटोग्राफर, दुनिया को एक अलग नजरिए से देखता था। उसकी खूबसूरती को अपने कैमरे में कैद करना चाहता था। उसकी तस्वीरें उनकी यात्रा की कहानी बयां करती। और नीरज, जो राइटर था, पहाड़ों के बीचों बीच इंस्पिरेशन ढूंढने की उम्मीद कर रहा था। वह अपने शब्दों में उन अनुभवों को जीवंत करना चाहता था। वे सब मिलकर शारीरिक चुनौतियों के लिए तैयार थे, लेकिन जो उनका इंतजार कर रहा था, उसके लिए वो तैयार नहीं थे। प्रकृति की ताकत और उसकी अप्रत्याशितता ने उन्हें हैरान कर दिया। उनका सफर पहाड़ों के नीचे बसे एक छोटे से गांव से शुरू हुआ। यहां वे अपने गाइड दोरजी से मिले, एक ऐसा आदमी जिसकी आंखों में कई पुश्तों का ज्ञान था। जैसे ही वे कहानियां सुना रहे थे और याक बटर टी पी रहे थे, दोरजी ने यति के बारे में बताया। उसकी आवाज धीमी और सावधानी से भरी थी। उसने उन्हें बहुत दूर जाने, पहाड़ों के नाजुक संतुलन को बिगाड़ने से मना किया। पहाड़ आपको परखते हैं, उसने कहा। मंद रोशनी वाले कमरे में उसकी आवाज बमुश्किल सुनाई दे रही थी। उनकी फुसफुसाहट सुनो और उनकी चेतावनियों पर ध्यान दो। लेकिन दोस्त, जो जवान और बहादुर थे, उसकी बातों को अंधविश्वास समझकर टाल दिया। वे चोटी पर चढ़ने के लिए, वहां खड़े होने के लिए दृढ़ थे, जहां पहले कुछ ही लोग खड़े हुए थे। वे वहां दादी नानी की कहानियां सुनने नहीं आए थे। सेक्शन 4, बर्फ पर साए। उनका ट्रैक साफ आसमान के नीचे शुरू हुआ। ठंडी हवा उनके चेहरों को छू रही थी और हर कदम के साथ बर्फ की चरमराहट सुनाई दे रही थी। सूरज बर्फ से ढकी चोटियों से टकराकर चमक रहा था। उसकी किरणें बर्फ पर पड़कर उसे और भी चमकदार बना रही थीं। जैसे जैसे वे ऊपर चढ़ते गए, दिन रातों में बदलते गए और आसमान में तारे चमकने लगे। हर रात का अंधेरा और गहरा होता गया। हर कदम उन्हें उनके लक्ष्य के करीब ले जा रहा था। हवा पतली होती गई और सांस लेना मुश्किल होता गया। सन्नाटा और गहरा होता गया। बर्फ की सफेदी में एक अजीब सी खामोशी थी। ये सन्नाटा इतना गहरा था कि एक चीख भी उसमें गुम हो जाती और हर आवाज जैसे कहीं खो जाती, पहाड़ों की विशालता में खो जाती। वे खुद को बहुत छोटा महसूस कर रहे थे। फिर पैरों के निशान दिखाई दिए। ये निशान किसी अनजान प्राणी के थे, बड़े, अमानवीय, किसी भी जानवर के पैरों के निशान से अलग जो उन्होंने पहले कभी देखे थे। ये निशान बहुत ही विचित्र थे। पहले तो उन्होंने तर्क करने की कोशिश की कि ये निशान कैसे हो सकते हैं, नामुमकिन को समझाने की कोशिश की, लेकिन कोई भी तर्क उन्हें संतुष्ट नहीं कर पाया। लेकिन जैसे जैसे पैरों के निशान ताजा और ज्यादा होते गए, उनकी बेचैनी बढ़ती गई। उन पर बेचैनी छाने लगी। हर कदम के साथ उनका डर बढ़ता गया। पहाड़ उन्हें देख रहे थे, जैसे उनकी हर हरकत पर नजर रखी जा रही हो। उनकी बर्फीली निगाहें उनकी हरकत पर थीं। हर कदम पर उन्हें महसूस हो रहा था कि कोई उन्हें देख रहा है। हंसी मजाक जो कभी हवा में गूंजता था, कम हो गया और एक अजीब सा सन्नाटा छा गया।
उसकी जगह एक तनाव भरा सन्नाटा छा गया, जो उनके जूतों के नीचे बर्फ के चरमराने की आवाज से ही टूटता था। हर कदम के साथ उनकी धड़कनें तेज हो रही थीं। सेक्शन 5 रात का खौफ। एक रात जब उनके तंबू के बाहर बर्फीला तूफान आ रहा था, सन्नाटा टूट गया। एक खौफनाक चीख हवा में गूंजी। उसके बाद एक अमानवीय दहाड़ सुनाई दी, जिससे पहाड़ों की नींव हिल गई। वो विक्रम था। उसका तंबू फटा हुआ था, उसके कैमरा का सामान बर्फ में बिखरा पड़ा था। और फिर उन्होंने उसे देखा। एक विशालकाय आकृति जो उलझे हुए बालों से ढकी थी, उसकी आंखें आदिम क्रोध से जल रही थीं। यथी। दहशत ने उन्हें जकड़ लिया। वे पूरी तरह से बेबस थे। उनके आइस पिक्स और रस्सियां उस जीव की ताकत के सामने कुछ नहीं थीं। एक एक करके उसने उन्हें मार डाला। सीमा उसकी चीखें हवा में गुम हो गईं। नीरज उसके आखिरी शब्द एक बेबस प्रार्थना। रोहन उसका लीडरशिप यथी के क्रोध के आगे बेकार था। सेक्शन 6 एक अकेले बचे हुए की कहानी। केवल विक्रम, जिसके हाथ में उसका कैमरा कसकर पकड़ा हुआ था, उस कत्लेआम से बच पाया। उसकी आंखों में डर और सदमे की झलक थी, जैसे उसने कुछ भयानक देखा हो। वो चकाचौंध कर देने वाली बर्फ में भागा। उसके कदमों के निशान पीछे छूटते जा रहे थे। उसके दोस्तों की चीखें उसके कानों में गूंज रही थीं। वो चीखें जो कभी न भूलने वाली थीं। वो नहीं रुका, रुक नहीं सका, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे आगे बढ़ने पर मजबूर कर रही हो। जब तक वो गांव में ठोकर खाकर गिर नहीं गया, उसकी सांसें तेज चल रही थीं। उसके कपड़े फटे हुए थे, जैसे किसी जानवर ने उन पर हमला किया हो। उसका चेहरा दहशत से भरा हुआ था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसके शब्द उलझे हुए थे, बेतुके थे, जैसे वो खुद नहीं समझ पा रहा हो कि क्या कह रहा है। लेकिन उसकी आंखों में डर सब कुछ बता रहा था। गांव वाले, जो उसकी हालत देखकर हैरान थे, जो सालों से पहाड़ों के साये में रहकर सख्त हो गए थे, उसकी कहानी सुनने के लिए इकट्ठा हो गए। एक गंभीर समझ के साथ सुन रहे थे। वे जोखिम जानते थे, और विक्रम की कहानी ने उन्हें और भी सतर्क कर दिया। वो कीमत जो यथी के इलाके में घुसने पर चुकानी पड़ती थी। विक्रम की कहानी, जो अब तक किसी ने नहीं सुनी थी, हालांकि टुकड़ों में और उस रात के आतंक से भरी हुई थी, लेकिन उसमें एक सच्चाई छुपी थी। उनके सबसे गहरे डर की पुष्टि करती थी। यथी असली था और विक्रम इसका जीता जागता सबूत था, और उसके साथ खिलवाड़ नहीं करना था। यह एक चेतावनी थी, एक सबक जो कभी न भूलने वाला था। सेक्शन 7 किंवदंती जिंदा है। पहाड़ हमेशा की तरह चुप रहे। उनकी बर्फीली चोटियां उस भयानक रात के जवाब अपने अंदर छुपाए हुए थीं। यथी, जो कभी हवा में एक फुसफुसाहट थी, एक भयानक हकीकत बन गई। विक्रम की कहानी, हालांकि कुछ लोगों ने उस पर शक किया, पहाड़ों की ताकत और उनमें रहने वाले जीवों की याद दिलाती है। हिमालय राजसी और बेरहम साहसी लोगों को अपनी ओर खींचते रहते हैं। लेकिन यथी की किंवदंती एक चेतावनी की तरह है। एक याद दिलाती है कि कुछ राज बर्फ के नीचे दबे रहना ही बेहतर है। जो लोग पहाड़ों के बीच जाने की हिम्मत करते हैं, उनके लिए हवा एक चेतावनी देती है, सावधानी से चलो और सन्नाटे को ध्यान से सुनो, क्योंकि ये तुम्हारी जान बचा सकता है।